नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज आपको मैं ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूँ जिसमें रामायण, महाभारत, विष्णु के दशावतार, पंचतंत्र की कथाएं, ऐसे सुंदर सुंदर शिल्प स्तंभों में पाषाण में बनाए हुए आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ऐसा सुंदर मंदिर देखने के लिए ये चलचित्र थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आपसे प्रार्थना है कि ये चलचित्र कृपया अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये मंदिर में बहुत कुछ देखने जैसा है। वो देखकर आप आनंदित होने वाले हैं। ये जो मंदिर आज हम देखने के लिए जा रहे हैं, इसका नाम है भैरवनाथ मंदिर किकली, जो सातारा क्षेत्र में किकली नाम के एक छोटे से ग्राम में है। चलिए तो मिलते हैं महामार्ग पर। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मुंबई बंगलुरु महामार्ग पर हमें सातारा से पहले कुछ किलोमीटर पर तीर्थ क्षेत्र भुइंज नाम का ये फलक दिखाई देता है। इस फलक से हमें बाई ओर मुड़ना है। किकली नाम का गांव हमें अंदर आता है। वहां से थोड़ा आगे जाते ही 5-6 किलोमीटर अंदर जाते ही हमें गांव की कमान दिखाई देती है। ये कमान किकली गांव की कमान है और कमान से एक आधा किलोमीटर अंदर जाते ही हमें दाई बाजू में भैरवनाथ मंदिर का फलक दिखाई देता है। ये फलक से थोड़ा आगे दाहिनी बाजू में हम मुड़ेंगे तो वहां पर किकली 0 किलोमीटर का फलक या माइलस्टोन हमें दिखाई देता है। इस फलक के बराबर सामने हमें चरण धोने के लिए, हाथ धोने के लिए व्यवस्था की गई है और उसके पीछे ही हमें मंदिर दिखाई देता है, जो मंदिर का प्रवेश द्वार अभी आप देख रहे हैं। पाषाण से बने हुए सुंदर नक्शीकाम देखने का आरंभ हमारा द्वार के सामने ही हो जाता है। इस प्रवेश द्वार के सामने भी भूमि पर कुछ रंगोली जैसा आकार पाषाण में बनाया गया है। ये भव्य प्रवेश द्वार हमारा स्वागत करता है मंदिर में जाने से पहले। और ये प्रवेश द्वार के ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है, किंतु हम यहाँ पर समय खर्च नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंदर बहुत कुछ देखने जैसा है, जिसके लिए हमें समय लगने वाला है। मंदिर के तटबंदी का ये प्रवेश द्वार है, किंतु यहाँ पर भी हमें कुछ नक्शीकाम दिखाई देता है। इस प्रवेश द्वार के द्वार शाखाओं पर भी कुछ छोटा सा नक्शीकाम हमें देखने को मिलता है और ऊपर 2 बड़े आकार के कीर्तिमुख हमें प्रवेश द्वार के ऊपर दिखाई देते हैं। आइए प्रवेश द्वार के अंदर क्या है देखते हैं। यहाँ भी कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम बाई बाजू में देखेंगे तो छोटा सा एक गणेश जी का मंदिर हमें प्रवेश द्वार के बाई बाजू में दिखाई देता है अंदर आने के बाद, और दाहिनी बाजू में हमें सिद्धनाथ जी महाराज का मंदिर छोटा सा दिखाई देता है। प्रवेश द्वार से थोड़ा सा अंदर आते ही हमें मुख्य मंदिर का सुंदर दर्शन होने का आरंभ हो जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में पाषाण की सारी भूमि बनाई गई है और बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें ये दीपमाला दिखाई देती है। प्राचीन कालावधि की दीपमाला है और उसके बाजू में हमें चिन्ह स्तंभ दिखाई देता है। चिन्ह स्तंभ यानी कि जिस देवता का मंदिर होता है उस देवता का चिन्ह ऐसे चिन्ह स्तंभ पर बनाया जाता है। यानी कि विष्णु का मंदिर रहेगा तो वहाँ पर गरुड़ का चिन्ह स्तंभ होता है। और ऐसी जो दीपमाला ये होती है वो बाद में पिछले 800 सालों में 700 सालों में बनाई गई रहेगी, ऐसे अभ्यासु लोग बोलते हैं या इतिहासकार बोलते हैं। अभी हम मंदिर के प्रवेश मंडप में जाएंगे और वहाँ का नक्शीकाम देखने को आरंभ करेंगे। आइए। अभी इस मंडप को हम प्रवेश मंडप भी कह सकते हैं, मुख मंडप भी कह सकते हैं और नंदी मंडप भी कह सकते हैं। नंदी महाराज का जो मुख है वो दाहिनी बाजू में मुड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्य भैरवनाथ का मंदिर दाहिनी दिशा में है। इस नंदी मंडप के स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। हर एक स्तंभ जो है अखंड पाषाण में बनाया हुआ है। इसके चौकोन आकार, गोलाकार, ये सारे आप देख लीजिए, अत्यंत सुंदर, यानी कि अत्यंत सुंदर, दूसरे शब्द नहीं है। ये छोटे आकार का नक्शीकाम आप देख लीजिए, इसके नीचे का तो उससे भी छोटा आकार का नक्शीकाम है। और ये हम देखते ही रह जाते हैं कि इतना एक्यूरेट काम हमारे पूर्वजों ने इतने वर्षों पहले कैसे किया रहेगा। उनके पास कोई आधुनिक हथियार भी नहीं थे। ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे, छत की दिशा में, तो छत के ऊपर सुंदर कमल का आकार हमें लटकाया हुआ दिखाई देता है। जैसे हमने अन्य मंदिरों में देखे थे वैसे ही सुंदर नंदी महाराज यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। नंदी महाराज को सुंदर अलंकार पहनाए गए हैं, उसको घंटाओं की माला पहनाई गई है। उसके पैर, उसके चरण यदि हम देखेंगे तो चरणों में भी अलंकार हमने जैसे चांगावटेश्वर या अन्य मंदिरों में देखे थे वैसे दिखाई देते हैं। उसके पीठ के ऊपर जो उसकी घंटाओं की माला की गांठ है, वो गांठ तो एक पजल जैसी है। कहाँ पर ये रस्सी आरंभ होती है और कहाँ पर समाप्त होती है ये पता भी नहीं चलता है। इतना सुंदर ये नंदी है। ये है इस मंदिर के सभा मंडप का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के सामने भी हमें
सुंदर नक्शीकाम किया हुआ दिखाई देता है। भूमि पर एक रंगोली पाषाण में बनाई गई है। इसके उंबरठे पर भी कुछ नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है और दोनों बाजू में हमें द्वारपाल बनाए हुए सुंदर दिखाई देते हैं। इस बाजू में 5 द्वारपाल है। सबसे बाई बाजू वाला यदि आप द्वारपाल देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्रतिहारी दिख रहा है। ये प्रतिहारी के कंधों पर चामड़े की थैली उसने ली हुई है और ये चामड़े की थैली में मंदिर की सेवा के लिए जो जल लगता है वो जल इस चामड़े की थैली में भर के ये सेवक लाता था, इसलिए उसे प्रतिहारी बोलते हैं। ऐसे प्रतिहारी हमें 1000 वर्ष या उससे प्राचीन मंदिरों में दिखाई देते हैं। उसके बाजू में चौरी ली हुई द्वारपालिका है। उसके बाजू में डमरू लिया हुआ हमें भैरव दिखाई देता है। उसके कटी वस्त्र के यदि आप सुंदर नक्शीकाम देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, इतना सुंदर नक्शीकाम उसके कटी वस्त्र पर भी किया गया है। उसके दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें 2 द्वारपाल दिखते हैं। उनके मुखौटे अभी तोड़े गए हैं, किंतु सुंदर द्वारपाल हमें 1 2 3 4 5 द्वारपाल इस साइड में है और 5 द्वारपाल वैसे ही दूसरे बाजू में हमें सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं। और ये जैसे बाई बाजू में होते हैं वैसे ही दाई बाजू में हमने बहुत सारे मंदिरों में देखा है। ये सारा मंदिर का सौंदर्य जो है ये भारत का सौंदर्य है और वैभव है, वो हमें देखने के लिए आना चाहिए। सभा मंडप के प्रवेश द्वार की द्वार शाखाएं अभी आप देख लीजिए। इन द्वार शाखाओं के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हर द्वार शाखा पर किया हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ यक्षिणी के शिल्प है, व्याल शिल्प इनमें बनाए गए हैं, चौकोनी आकार, गोलाकार, भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प इस सभा मंडप के प्रवेश द्वार के ऊपर भी हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर मध्य में आप देखेंगे तो ललाट बिंब में हमें यहाँ पर गणेश जी नहीं दिखाई देते हैं। हर मंदिर में हमने गणेश जी देखे हैं, किंतु यहाँ पर किसी योगी की मूर्ति हमें दिखाई देती है। इस योगी की मूर्ति से ये प्रतीत होता है कि ये मंदिर किसी राजा के गुरु की स्मृति में उसने बनाया रहेगा और वो गुरु की स्मृति में ललाट बिंब पर ये योगी यहाँ पर लगाए गए हैं और सुंदर द्वार शाखाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी हम सभा मंडप की विशेषताएं देखते हैं। ये सभा मंडप में हमें पहला ही शिल्प दिखाई देता है जो आभासी शिल्प है। कुछ मंदिरों में हमें ऐसे आभासी शिल्प दिखाई देते हैं। ये शिल्प ऐसे होते हैं कि आप अच्छी तरह से इस शिल्प को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस शिल्प को नीचे 4 चरण बनाए गए या 4 पैर बनाए गए हैं और ऊपर की दिशा में आप देखेंगे तो 3 व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। ये आभासी शिल्प होता है। इसके ऊपर, इस शिल्प के ऊपर हाथ रखकर 1 या 2 मूर्ति झाँककर हम बाकी बचे हुए अच्छी पद्धति से देख सकते हैं। ये इस प्रकार का आभासी शिल्प या आज की भाषा में जिसे पजल बोल सकते हैं, ऐसे पजल पाषाणों में बनाए हुए हमें कुछ मंदिरों में दिखाई देते हैं, जिसको हमारी संस्कृत भाषा में आभासी शिल्प बोलते हैं। और ये ऐसे पजल हमें हमारे अगली पीढ़ी को दिखाना चाहिए ताकि वो ऐसे मंदिरों की दिशा में आकर्षित हो जाए। इसके बाजू में भी 2 कुछ शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो अत्यंत सुंदर बारीक आकार का नक्शीकाम हमें यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। ये आप कॉर्नर्स देख लीजिए, कॉर्नर्स में कितना सुंदर नक्शीकाम हमें किया हुआ है और हर एक कॉर्नर, हर एक गोलाई, हर एक चौकोन, हर एक नक्शीकाम, ये सब कुछ देखने जैसा ही है। मैं क्या वर्णन करूँ इसका, इतने सुंदर यहाँ के स्तंभ देखने जैसे हैं और उतने ही सुंदर वहाँ के उनके ऊपर बनाए हुए शिल्प है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पाषाण के ऊपर एक नंबर पेंट किया गया है। इतिहास पुरातत्व विभाग ने जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम हाथ में लिया था तो ये मंदिर पूर्ण रूप से डिसमेंटल कर दिया था और डिसमेंटल करने से पहले हर एक पाषाण को नंबरिंग किया गया था और बाद में उसी पाषाण को उसी स्थान पर लगाया गया है। इस पद्धति से ये मंदिर का जीर्णोद्धार इतिहास पुरातत्व खाते ने किया था। इसके लिए इसके ऊपर ऐसे नंबरिंग हमें स्थान स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी यहाँ के स्तंभों के ऊपर जो रामायण, महाभारत, विष्णु दशावतार के शिल्प है उनमें से कुछ नमूने देख लेते हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये शिल्प आप जरा अच्छी तरह से देख लीजिए। इस शिल्प में हमें रामायण का एक प्रसंग दिखाई देता है। थोड़ा सा क्लोजअप में अभी इस शिल्प का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवान राम है, उनके हाथ में धनुष्य है, मध्य में कुछ तीर दिखाए गए हैं, दाहिनी बाजू में हमें हनुमान दिखाई देता है। रामायण का शर परीक्षा नाम का एक प्रसंग था वो हमें इस शिल्प में दिखाई देता है। विष्णु दशावतार में से ये एक प्रसंग हमें दिखाई देता है। ये बड़ी राजा का तथा वामन अवतार का शिल्प दिखाई देता है। छतरी लिए हुए वामन अवतार है और उसके बाजू में बाई बाजू में देखेंगे तो ऋषि हमें दिखाई देते हैं। ये वामन अवतार का शिल्प है जो एक स्तंभ पर है।
वामन अवतार के शिल्प के बराबर नीचे हमें छोटे आकार का एक शिल्प दिखाई देता है। इस शिल्प के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में धनुष्य है। त्रिशूल और धनुष्य के अलावा यदि उसको इस शिल्प को अच्छी पद्धति से हम देखेंगे तो अत्यंत सुंदर बारीक आकार का नक्शा इस शिल्प के ऊपर भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। और ऐसे अनेक शिल्प इस मंदिर में सभा मंडप में देखने के लिए मिलते हैं। मैं हर शिल्प का वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें समय भी बचाना है। ये शिल्प आप देख लीजिए। वामन अवतार का अन्य एक शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। भगवान विष्णु का एक चरण हमें पाताल में, एक चरण आकाश में और तीसरा चरण बलि राजा के सर के ऊपर रखा हुआ हमें इस शिल्प में दिखाई देता है। ये वामन अवतार का दूसरा शिल्प हमने देखा। हम आपको केवल नमूने दिखा रहे हैं। ये रामायण का प्रसंग अभी आप देख लीजिए। मृग का रूप लिया हुआ मारीच राक्षस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है और उसका वध करते हुए भगवान राम भी दिखाई देते हैं। ऐसे रामायण, महाभारत, विष्णु दशावतार, पंचतंत्र की कथाएं, ऐसे विविध शिल्प हमें इस सभा मंडप में दिखाई देते हैं। अभी ये प्रसंग आप देख लीजिए। ये शिल्प आप देख लीजिए। अब ये सारे शिल्प हमें समझ में नहीं आते क्योंकि हमें पुराणों की अधिक जानकारी नहीं है, किंतु यहाँ के ग्रामस्थ लोग बोलते हैं कि यहाँ के कुछ शिल्प देखकर भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न कहानियाँ बताते हैं। बहुत से लोगों में मतभेद होते हैं, किंतु मेरा इतना ही कहना रहता है कि भले ही सब कुछ समझ में ना आ जाए, किंतु कितना सुंदर नक्शेकाम हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये शिल्प बना के रखे हैं। इन्हें हमें समझने का प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए। ये स्तंभ के ऊपर का और नीचे का नक्शेकाम देख सकते हैं। जैसे हमने पहले स्तंभ देखा था वैसा ही सुंदर नक्शेकाम हमें सारी जगह पे देखने के लिए मिलता है। ये प्रसंग अभी आप देख लीजिए। रामायण का फिर से एक प्रसंग, राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी, ये इनकी चारों की जब पहली भेंट हुई थी, वो पहली भेंट दर्शाने वाला प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ पेड़ दिखाए गए हैं, जंगल का अनुभव आने के लिए कुछ पेड़ दिखाए गए हैं। इसी स्तंभ की हम दूसरी बाजू हम देखेंगे तो ये भी रामायण का ही प्रसंग है। बाली और लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था। वो बाली और लक्ष्मण जी का युद्ध चलते हुए और राम जी पीछे से देख रहे, ऐसा प्रसंग यहाँ पर है। रामायण का और एक प्रसंग राम लक्ष्मण यहाँ पर हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं। संभवता है कि दाहिनी बाजू में जो दिख रहे हैं वो बाली और सुग्रीव हो, उनका युद्ध चल रहा है, ऐसा प्रतीत हमें हो रहा है। ये शिल्प आप अभी देख लीजिए। ये उस कालावधि का समाज जीवन दर्शाने वाला चित्र है। एक महिला है, एक सिंह वहाँ पर आया हुआ है और वो महिला अपने पशुओं की रक्षा उस सिंह से कर रही है। ऐसा उस कालावधि का समाज जीवन हमें देखने के लिए मिलता है। ऊपर हमें पूरी वानर सेना देखने के लिए मिलती है। ऐसे बहुत से शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ का एक स्तंभ के ऊपर का यह नृत्य शिल्प तो अत्यंत दर्शनीय है। इतने छोटे आकार में इतना सुंदर नृत्य करने वाला दृश्य दिखाया गया है। इसकी बारीकियाँ यदि आप देखेंगे तो आप थक्क हो जाएंगे। इतनी बारीकियाँ और इतनी बारीकी से सुंदर नक्शेकाम इस शिल्प में हमें देखने को मिलता है। ये प्रसंग आप देख लीजिए। शिव तांडव का प्रसंग हमें इस शिल्प में दिखाई देता है। तो भगवान शिव, विष्णु के दशावतार, रामायण, पंचतंत्र कथाएं, बहुत से शिल्प हमें दिखाई देते हैं। ये भी एक रामायण का प्रसंग है। ये दोनों हो सकता है कि बाली और सुग्रीव हो और मध्य में एक बड़ा फल दिखाई दे रहा है और वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये एक मंगलता का प्रतीक या मांगल्य का प्रतीक और वैभव का प्रतीक होता है। जो कलश में दो हंस दिखाए गए हैं कलश के बाजू में, ये मांगल्य या वैभव का प्रतीक होता है। इस सभा मंडप के जो स्तंभ है उनके निचले स्तरों में हमें बहुत पद्धति की विविधता हमें सूर्य सुंदरियों की दिखाई देती है। जैसे हमने पिछले मंदिर में देखी थी, गोंदेश्वर के मंदिर में देखा था, आलस्य गामिनी हो गई, पत्र लेखिका हो गई, दर्पण सुंदरी हो गई, वाद्य बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, गायन करती हुई, नृत्य करती हुई, ऐसी विविध सूर्य सुंदरी हमें यहाँ पर इन स्तंभों में देखने के लिए मिलती है। और मुख्य जो मंदिर है भैरवनाथ का मंदिर, उसके सामने जो स्तंभ है उनके ऊपर तो अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये शिल्प हमने पहले देख लिया था, किंतु ऐसे बहुत से शिल्प
हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप दर्पण सुंदरी का शिल्प देख सकते हैं। उसके हाथ में दर्पण है और एक हाथ से वो केश रचना कर रही है और दर्पण में अपना मुखौटा देख रही है। ये दर्पण सुंदरी का सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर सुंदर नक्शीकाम, छोटे आकार का, दाने के आकार का सुंदर नक्शीकाम इस दर्पण सुंदरी के ऊपर किया हुआ है। उसके चरणों के अलंकार भी अत्यंत अत्यंत सुंदर है। और ऐसे ही सारी सूर्य सुंदरियाँ है। ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो ऊपर हमें ऐसे फूलों के, कमलों के बहुत से आकार दिखाई देते हैं और मध्य में आपको एक बड़ा आकार का कमल दिखाई देता रहेगा। झूमर की पद्धति से लटकाया हुआ बड़े आकार का पाषाण में बनाया हुआ कमल का आकार हमें छत में दिखाई देता है। तो जहाँ जहाँ भी देखे हम इस मंदिर को, हमें कुछ ना कुछ तो सुंदरता देखने के लिए मिलती है। इतना सुंदर ये मंदिर है। आप यदि महाराष्ट्र में सातारा के पास आएंगे तो ये मंदिर देखने के लिए अवश्य आइएगा। अभी इस मंदिर की और एक विशेषता, ये मंदिर जो है त्रिदल पद्धति का मंदिर है। ऐसे त्रिदल पद्धति के मंदिर हमें कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर 3 गर्भगृह है, बाई बाजू में एक, मध्य भाग में एक और दाहिनी बाजू में एक। ऐसे 3 गर्भगृह इस मंदिर में सभा मंडप में आने के बाद हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे मंदिर बहुत कम दिखाई देते हैं। पहले हम यहाँ का दाहिनी बाजू का मुख्य जो भैरवनाथ का गर्भगृह है वो देख लेते हैं। आइए दाहिनी बाजू में देखते हैं। ये जो स्तंभ आपको जो दिख रहे हैं, ये इनके पीछे भैरवनाथ के मंदिर का अंतराल है और उनके अंदर भैरवनाथ का गर्भगृह है। तो इन स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। सबसे अधिक नक्शीकाम इस मंदिर में जो किया हुआ है वो मुख्य भैरवनाथ मंदिर के बाहर के जो स्तंभ है या उस दिशा के जो स्तंभ है उनके ऊपर किया गया है। पूरा ऊपर से नीचे तक स्तंभ एक मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अन्य स्तंभों की कल्पना आ जाएगी। अभी इसको तैल रंग दिया गया है, किंतु यहाँ पर कुछ पद्धतियाँ भी है इनकी और अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें यहाँ इन स्तंभों के ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। ड्राई जॉइंट पद्धति का बांधकाम और उसके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हर एक स्तंभ के ऊपर किया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कुछ व्याल शिल्प भी इन द्वार शाखाओं के ऊपर या स्तंभों के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे कीर्तिमुख तो बहुत से देखने के लिए मिलते हैं। ये छोटे आकार का नक्शीकाम अभी आप देख लीजिए, अत्यंत सूक्ष्म आकार का नक्शीकाम इन स्तंभों के ऊपर भी किया हुआ है। ये मुख्य भैरवनाथ का मंदिर का गर्भगृह के बाहर का अंतराल का भाग अभी हम देख रहे हैं, जिसके स्तंभ अभी हम देख रहे हैं। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। अभी आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आप कोई भी गांव में, शहर में रहते हो, आपको अगर 2 BHK फ्लैट लेना है तो 2 BHK के लिए 70 लाख से 1 करोड़ रुपए का आज की कालावधि में देना पड़ता है, वो भी सामान्य घर के लिए। अभी ऐसे सुंदर मंदिर जो पाषाण से बनाए गए हैं, खाली पाषाण ही नहीं है, पाषाण के ऊपर इतना सुंदर नक्शीकाम भी किया गया है जो मंदिर के निर्माण में 100 वर्ष 200 वर्ष लगे हैं। ऐसे मंदिर निर्माण करने के लिए कितना द्रव्य लगता रहेगा, और ये सब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खर्च करके रखा है। जनरली ऐसे मंदिर जो होते थे वो कोई राजा या उनके प्रधान या सेनापति ऐसे लोग ही बनाते थे। तो अभी जैसे ही हम इस मंदिर के अंतराल में प्रवेश करते हैं, हमें दाहिनी बाजू में ये बृहस्पति की मूर्ति सुंदर दिखाई देती है और बाई बाजू में उसके सामने, बृहस्पति की मूर्ति के सामने हमें सुंदर उमा महेश्वर की मूर्ति दिखाई देती है। अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाता हूँ ये उमा महेश्वर की सुंदर मूर्ति का। अभी ये उमा महेश्वर के संपूर्ण कुटुंब की मूर्ति है। यहाँ पर आप शिव का मुकुट देख लीजिए, अत्यंत सुंदर नक्शीकाम, उसके नयन, ओट जो है, उसके गले के अलंकार यदि आप देखेंगे तो इतने सारे हार उसको पहनाए गए हैं और हर एक हार का जो डिज़ाइन है, हर एक अलंकार का डिज़ाइन जो है भिन्न है। यहाँ पर पार्वती माता का भी गले में सुंदर हार हमें दिखाई देते हैं। अत्यंत सुंदर नक्शीकाम उसमें किया गया है। पार्वती माता को भी सुंदर मुकुट पहनाया गया है। उसकी केश रचना उसके पीछे आप देख सकते हैं। उसका वस्त्र, उसके हाथों में भी अत्यंत सुंदर अलंकार पहनाए उसको गए हैं। ये उसके वस्त्र आप देख लीजिए और उसके हाथों के अलंकार तो हमने देख लिए। ये दोनों के नीचे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें नंदी महाराज का दर्शन हो जाता है, यानी कि शिव गौरी और उनका वाहन नंदी। दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कार्तिक स्वामी जी का दर्शन हो जाता है उनके मोर के साथ, और बाई बाजू में हमें गणेश जी का दर्शन हो जाता है मूषक वाहन के साथ में।
यानी कि शिव गौरी उमा महेश्वर उनके नंदी महाराज के साथ और उनके दो पुत्र अपने अपने वाहनों के साथ ये पाषाण के काले मूर्ति में हमें सुंदर दर्शन यहाँ पर हो जाता है। पुनः बोलना पड़ेगा अत्यंत सुंदर। इस उमा महेश्वर के मूर्ति के बाजू में ही कोने में जो स्तंभ है वो स्तंभ भी अत्यंत देखने जैसा है, जो अभी आपको सामने दिख रहा है। इस स्तंभ के ऊपर भी अत्यंत सुंदर शिल्पकाम किया गया है, जिसका शार्पनेस देखकर हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और अचंभित भी हो जाते हैं। हमें आश्चर्य लगता है कि इतना प्रिसाइज काम हमारे पूर्वज कैसे करते थे। अभी हम भैरवनाथ के मंदिर का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। ऊपर हमें ललाट बिंब दिखाई देता है। ललाट बिंब में कीर्तिमुख है। उसके नीचे के ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना की गई है। हमने बाहर के ललाट बिंब में योगी जी देखे थे, यहाँ पर गणेश जी है। और उसके बाजू में या उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो सुंदर दो द्वार शाखाएं यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। दो या अधिक द्वार शाखाएं हैं और इन द्वार शाखाओं के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शे काम किया हुआ है। इतना प्रिसाइज काम, दोनों बाजू का काम सिमिलर होता है, एक जैसे ही दिखने वाला, एक जैसे ही आकार का दोनों बाजू में करना है काम। कितना प्रिसाइजली काम करना पड़ता रहेगा आप कल्पना कर सकते हैं। ये ऊपर का काम आप देख लीजिए, सुंदर कोनाकृति नक्शी काम यहाँ पर किया गया है और ये अखंड पाषाण में बनाया हुआ संपूर्ण नक्शी काम होता है। एक भी उसमें त्रुटि हो गई तो ये संपूर्ण काम फेंक देना पड़ेगा, ऐसा होता है। अभी उसके नीचे हमें द्वारपाल, द्वारपालिका, प्रतिहारी ये सारे शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। हमने बहुत से मंदिरों में और इस मंदिर के भी पहले प्रवेश द्वार में ये द्वारपाल देखे हुए हैं और प्रतिहारी भी देखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा विशद नहीं करता हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुंदर नक्शीकाम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। आप इस मंदिर को अवश्य आइए और ये भी कल्पना करते रहिए कि इतना सारा सुंदर नक्शीकाम हमारे पूर्वजों ने करके रखा है, इसके लिए कितने लाख कितने करोड़ रुपए उन्होंने उस कालावधि में खर्च किए रहेंगे। अभी ये मंदिर के सामने हम देखेंगे भैरवनाथ का गर्भगृह देख रहे हैं हम दाहिनी बाजू का। उसके सामने पाषाण में सुंदर रंगोली बनाई गई है और ये पाषाण में परमानेंटली बनाई हुई रंगोली सुंदर हमें देखने के लिए मिलती है। अभी गर्भगृह का द्वार बंद है, फिर भी हम आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस भैरवनाथ की मूर्ति में एक विशेषता है कि अन्य मंदिरों में जो भैरवनाथ की मूर्तियाँ होती है वो घोड़े पर सवार होती है, किंतु यहाँ की जो मूर्ति है वो खड़ी भैरवनाथ की मूर्ति है। ये ब्रह्मचारी भैरवनाथ है, इसलिए भैरवनाथ घोड़े पर सवार नहीं है, खड़े हुए भैरवनाथ की मूर्ति यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है। अभी हम त्रिदल में से मध्य का जो गर्भगृह है सामने ही जो दिखाई देता है वो देखेंगे। यहाँ के दो स्तंभ है, इन स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और वैसे वहाँ से अंदर अंतराल में मंदिर के जाते ही हमें बाई बाजू में सुंदर गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। काले पाषाण में हुई अत्यंत सुंदर गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर हमें दर्शन लेने के लिए मिलती है। ये गणेश जी का दर्शन लेके हम अंदर के भगवान का दर्शन लेने के लिए जाते हैं या जाना चाहिए, ऐसा अपेक्षित होता है। यहाँ के गर्भगृह को भी जैसे अन्य स्थानों में हमने देखे थे, यहाँ पर भी द्वारपाल और द्वारपालिका, प्रतिहारी ये सारे शिल्प हमें दिखाई देते हैं। ये द्वारपाल गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर या मंदिर के प्रवेश द्वार पर क्यों लगाए जाते थे, तो भावना लोगों की ये होती थी कि मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करते समय हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार चेक करने के लिए ये द्वारपाल वहाँ पर होते हैं। और जब हम गर्भगृह में जाते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होने वाला है, मन से विचार से पुनर्जन्म होने वाला है, तो हमारा मन साफ होकर साफ करके हम अंदर जाना चाहिए। ये देखने के लिए ये द्वारपाल द्वार शाखाओं पर बनाए जाते थे, ऐसी हमारे पूर्वजों की भावना थी। मध्य के गर्भगृह को भी भूमि पर पाषाण से सुंदर रंगोली बनाई गई है। यहाँ का भी गर्भगृह का द्वार बंद है, फिर भी आप अंदर के शिवपिंडी का दर्शन ले सकते हैं। यह है अंदर के महादेव भगवान। अंतराल का छत, यहाँ के अंतराल का छत यदि हम देखेंगे तो ऊपर सुंदर कमल के आकार का नक्शीकाम किया गया है और त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर रख के ये मंदिर की निर्मित छत की गई है। अभी हम त्रिदल में से तीसरा यानी कि बेल का जो पान होता है वो बेल के पान को जैसे 3 पत्ते होते हैं
वैसा जो मंदिर होता है उसको त्रिदल बोलते हैं। उसमें से तीसरा गर्भगृह अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी 2 स्तंभ हमें दिखाई देते हैं। अंदर का नक्शीकाम सेम है। यहाँ के द्वारपाल द्वारपालिका दोनों बाजू में, जैसे हमने अन्य 2 मंदिरों में देखे थे वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ की द्वार शाखाएँ भी अत्यंत सुंदर है, देखने जैसी है। उनके ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। और इस गर्भगृह में भी, तीसरे गर्भगृह में भी हमें महादेव जी का दर्शन होता है। ओम नमः शिवाय। मंदिर के मुख्य सभा मंडप में ऐसी छोटे छोटे देव कोष्ठक हमें दिखाई देते हैं जिनमें किसी की चरण पादुकाएं रखी हुई है। ऐसी ही देव कोष्ठक दूसरे बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये चरण पादुकाएं किसकी है, यहाँ पर फलक नहीं लगाया गया है, इसलिए हमें पता नहीं चला। यदि आपको पता रहेगा तो कमेंट में लिख दीजिए। मंदिर के सभा मंडप के उंबरठे पर भी कुछ सुंदर नक्शीकाम किया गया है। कुछ शिल्प यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। हाथी है, व्याघ्र शिल्प है या सिंह है। उसके बाद में कुछ नर्तिकाएँ यहाँ हमें नृत्य करती हुई दिखाई देती है। मध्य में हमें 2 कीर्तिमुख भी दिखाई देते हैं। ऐसा विविध प्रकार का नक्शीकाम इस उंबरठे के ऊपर भी किया हुआ हमें दिखाई देता है, जो अभी आप देख रहे हैं। कुछ सुंदर नृत्यांगना हमें इस उंबरठे पर देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा ही चलचित्र बाकी है, अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि हमें मंदिर अभी बाहर से देखना आरंभ करना है। उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो किकली नाम का गांव है, ये अन्य एक विशेष बात के लिए भी प्रसिद्ध है। इस गांव में 100 से भी अधिक वीरगढ़ गांव में विविध स्थानों पे रखे हुए थे। यहाँ के ग्रामस्थ लोगों ने सारे गांव में घूमकर वो सारे जो वीरगढ़ गांव में मिलते थे वो एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे, यानी कि इस मंदिर के प्रांगण में लाके रखे हैं। जो मंदिर बाहर से हम देखेंगे तब वो वीरगढ़ भी हम यहाँ के कुछ नमूने वीरगढ़ों के देख लेंगे। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना तो रहती है कि ये वीडियो या चलचित्र बनाने के लिए हम अपनी जेब से द्रव्य खर्च करके जाते हैं। हम आपसे द्रव्य तो नहीं मांग रहे हैं, किंतु इतनी तो प्रार्थना आपसे रहती है कि कृपया हमारे हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट किया कीजिएगा। अधिकाधिक लोगों को, अपने मित्र, कुटुंब, सहपरिवार, सहकर्मी सारे लोगों को इन वीडियो के लिंक्स शेयर करते रहिएगा ताकि ये मंदिर देखने का छंद अधिक से अधिक लोगों को लगे। ये मंदिर के प्रवेश मंडप का बाहर का भाग है। इस प्रवेश मंडप के बाहर के भाग को भी अत्यंत सुंदर सुशोभीकरण या नक्शीकाम किया हुआ है। यहाँ पर हमें अनेक सूर सुंदरियाँ देखने के लिए मिलती है, जैसे पखवाज मृदंग बजाती हुई, नृत्य करती हुई, कुछ वाद्य बजाती हुई महिलाएं हमें सूर सुंदरी देखने के लिए मिलती है। अनेक प्रकार के व्याल हमें देखने के लिए मिलते हैं, गर्दभ व्याल, व्याघ्र व्याल, गज व्याल, अनेक प्रकार के व्याल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। व्याल के भी ऐसे विभिन्न प्रकार होते हैं। सुंदर नक्शीकाम बाहरी भाग को भी हमें मंदिर के दिखाई देता है। कुछ वाद्य बजाती हुई सूर सुंदरिया, कुछ टूटा फूटा है किंतु बहुत सा देखने के लिए हमें अभी भी यहाँ पर मिलता है। दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें बजरंगबली का दर्शन मंदिर के बाहरी भाग में हो जाता है। और ऐसे सुंदर सुंदर शिल्प हमें इस बाहरी भाग से देखने के लिए मिलते हैं। विविध प्रकार के व्याल, मरकट व्याल भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो व्यालों में भी इतने प्रकार होते हैं, हमें सब तो पता नहीं है, किंतु हम देखकर उन्हें चिन्हित कर सकते हैं कि ये कौन से प्रकार का व्याल है। उसका मुखौटा देखकर हमें समझ में आता है। अभी ये देखिए मरकट व्याल जैसा दिख रहा है। ऐसे अनेक प्रकार के व्याल हमें इस मंदिर में दिखाई देते हैं। और गणेश जी की भी एक प्रतिमा बाहर की भाग से हमें बनाई हुई दिखाई देती है। अत्यंत सुंदर मंदिर है। आपको ऐसा लगने लगा ही होगा कि हमें ये मंदिर देखने के लिए आना ही चाहिए। ये विविध सूर सुंदरिया, कुछ शस्त्रधारी महिलाएं भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मेष व्याल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। ये मेष व्याल है, मरकट व्याल, विभिन्न प्रकार के व्याल, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, इतने प्रकार के व्याल हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे विभिन्न शिल्प भी देखने के लिए मिलते हैं। प्रसूति करती हुई महिलाएं भी इस मंदिर में हमें देखने के लिए मिलती है बाहरी भाग से। कुछ मैथुन शिल्प भी देखने के लिए मिलते हैं। ये अश्व व्याल दिखता है, गर्दभ व्याल दिखता है, विविध प्रकार के व्याल। मैं जितने देखते जाऊंगा फटाफट आपको बताता जाऊंगा या बता रहा हूं, क्योंकि हमें समय की मर्यादा है। ऑलरेडी हमारे 25-30 मिनट हो गए हैं। आपने यहाँ तक चलचित्र देखा इसलिए आपको धन्यवाद। ऐसे मैथुन शिल्प भी कुछ भागों में मंदिर के हमें दिखाई देते हैं।
तो अत्यंत सुंदर मंदिर देखने के लिए आप अवश्य आइए, ये आपसे प्रार्थना है। ये ऐसे शिल्प हमें मंदिर के प्रवेश मंडप के तीनों बाजू से बाहर से बनाए हुए देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम मंदिर के पीछे की बाजू में थोड़ा सा जाकर मंदिर देखते हैं। यहाँ पर आप चिन्हित कर सकेंगे कि इस मंदिर को शिखर नहीं है। संभवता ये है कि मंदिर को शिखर बांधा ही नहीं गया रहेगा, उससे भी अधिक संभावना ये है कि ये वाई तालुका है, जो वाई तालुका प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आता है। और आपको स्मरण में रहेगा कि अफजल खान प्रतापगढ़ के लिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए आया था, तब वो वाई में कुछ महीने या कुछ कालावधि तक रुका था। तो उसने आदेश दिया था कि आजू बाजू के क्षेत्र में जितने भी ऐसे सुंदर मंदिर रहेंगे उनका विध्वंस किया जाए, ये आदेश उसने दिया था। और अफजल खान के सैनिकों ने आजू बाजू के वाई क्षेत्र के जितने भी मंदिर थे उनका ऐसा नुकसान किया है, उसमें ये शिखर पाड़ा गया रहेगा। यहाँ पर 100 से अधिक वीरगढ़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत से वीरगढ़ जो होते हैं उसके सबसे ऊपर के स्तर में हमें कैलाश का प्रतीक करके महादेव की पिंडी तथा उसकी पूजा करते हुए वो वीर और उसकी पत्नी दिखाए जाते हैं। कैलाश का प्रतीक करके ये पिंडी होती है। कैलाश क्यों? तो जो वीरगति को प्राप्त हो गया, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, वो डायरेक्टली कैलाश में जाता है, ये भावना लोगों में रहती थी। इसलिए कैलाश का प्रतीक करके शिवपिंडी यहाँ पर या उसका पूजन दिखाया जाता है। नीचे वाले जो 2 या 3 स्तर होते हैं उनमें युद्ध के कुछ प्रसंग दिखाए जाते हैं, कुछ पशुओं की रक्षा करते हुए महिलाएं दिखाई जाती है। युद्ध प्रसंग अधिकतर वीरगढ़ों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम मंदिर की बाई बाजू देख रहे हैं। ये बाई बाजू में आप देख सकते हैं ये चौथरा है नीचे का, और उसके ऊपर पाषाण के ऊपर पाषाण रख के मंदिर निर्मित की गई है। अभी यहाँ पर आपको सीमेंट भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतिहास पुरातत्व विभाग ने इसका जीर्णोद्धार किया था, डिसमेंटल करके फिर से ये मंदिर असेंबल किया था। इसलिए यहाँ के पाषाणों के ऊपर हमें सारे स्थानों पर नंबरिंग किया हुआ दिखाई देता है। और कुछ सुंदर शिल्प हमें मंदिर के बाहरी भाग से भी देखने के लिए मिलते हैं। ये मंदिर का प्रांगण जो है, ये प्रांगण भी अत्यंत सुंदर है। ये प्रांगण में बहुत से वीरगढ़ हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो थोड़ा सा उनमें से कुछ नमूने हम देखेंगे। दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो दाहिनी बाजू में एक पुराना मंदिर बांधने का था, ऐसे कुछ चिन्ह हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो हम वहाँ पर जाकर देखेंगे। इस मंदिर के प्रांगण में हमें जैसे वीरगढ़ दिखाई देते हैं, वीरगढ़ों के अलावा भी यहाँ पर एक सुंदर मंदिर हमें दिखाई देता है। ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये मंदिर के पीछे की बाजू में एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर कौन सी देवता का है पता नहीं चलता है। अंदर कुछ मूर्तियां हैं, किंतु वो मूर्तियां किसकी है, यहाँ के कुछ वीर पुरुषों की मूर्तियां भी हो सकती है, पता नहीं चलता है। किंतु एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर है। अभी हम कुछ वीरगढ़ों के नमूने देख रहे हैं। ऐसे वीरगढ़ इस मंदिर के प्रांगण में चारों बाजू में रखे हुए हमें दिखाई देते हैं। हमने बहुत से मंदिरों में ऐसे वीरगढ़ देखे हुए, इसके लिए इसमें समय अभी हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ये एक स्पेशल वीरगढ़ दिखाई दिया हमें, जो जुड़वा वीरगढ़ है। 2 सगे भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए रहेंगे, इसलिए एक ही पाषाण में 2 वीरगढ़ बनाए हुए हमें दिखाई दिए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ हमें दिखाई देता है, आधा अधूरा स्तंभ है, या अफजल खान के सैनिकों ने तोड़ा हुआ, मुगलों ने तोड़ा हुआ स्तंभ दिखाई देता है। इसके ऊपर हमें कुछ प्राणियों के युद्ध दिखाई देते हैं, हाथियों के युद्ध दिखाई देते हैं, और अत्यंत सुंदर शिल्प काम हमें इस स्तंभ पर भी चारों बाजू से दिखाई देता है। कीर्तिमुख एक दिखाई दिया हमें इस स्तंभ के ऊपर, और कुछ युद्ध प्रसंग, प्राणियों के शिल्प, ऐसे सुंदर शिल्प इस स्तंभ पर भी देखने के लिए हमें मिल गए। कुछ रामायण के शिल्प भी है इसके ऊपर एक भाग से। ये स्तंभ बाहर क्यों रखा गया है ये पता नहीं है, किंतु ऐसा स्तंभ इस मंदिर के प्रांगण में है। अभी ये किसने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, आप सबको पता है, इसलिए मैं उसको विशद नहीं करूँगा, किंतु सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मुख्य भैरवनाथ मंदिर के बड़े मंदिर के प्रांगण में ही हमें ये दूसरा आधा अधूरा बना हुआ मंदिर दिखाई देता है। ये भी त्रिदल पद्धति का मंदिर है। बाई बाजू में एक गर्भगृह था, मध्य में एक था, और दाहिनी बाजू में एक गर्भगृह। ये भी त्रिदल पद्धति का, जैसा ओरिजिनल मंदिर है वैसा ही ये मंदिर आइदर उनको बनाने का रह गया, या बनाया था और तोड़ा गया, या प्लान यहाँ पर छोटा मंदिर बनाने का था और बाद में बड़ा मंदिर वहाँ पर बनाया गया, पता नहीं है। किंतु यहाँ पर ये त्रिदल पद्धति का आधा अधूरा मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है।
इसके सामने एक शिव मंदिर है जो भी आधा अधूरा अवस्था में हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाहर दो हाथी, बड़े आकार के हाथी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको पास में जाकर ये मंदिर दिखाता हूँ। इसके अंदर भी हमें शिवलिंग एक दिखाई देता है, या महादेव की पिंडी इस मंदिर के अंदर दिखाई देती है। अभी जो हमने आधा अधूरा मंदिर देखा था त्रिदल पद्धति का, वो तो उसका फाउंडेशन केवल बनाया गया था, या फाउंडेशन ही हमें दिखता है, किंतु इस मंदिर के हमें कुछ बांधकाम किया हुआ दिखाई देता है। लगभग 5 फुट ऊंचाई तक इसका बांधकाम हुआ था, और यहाँ पर भी कुछ नक्शीकाम उन्होंने बनाया हुआ था। अभी ये बनाया हुआ तोड़ा है या तो अब बांधने का ही अधूरा रह गया, ये पता नहीं चलता है, इतिहास हमें पता नहीं है, किंतु सुंदर शिव मंदिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो दर्शक हो, आज का ये सुंदर मंदिर जैसे हमें अच्छा लगा वैसे आपको भी अच्छा लगा रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे रहती है कि यदि हमारे दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट हर चलचित्र को किया कीजिएगा, उसकी हमें सहायता होती है। ये प्राचीन मंदिर अधिक से अधिक लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचने में आपके कमेंट्स और लाइक सहायता करते हैं, तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अभी तक यदि आपने हमारे वाहिनी को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।